देखो बच्चों, अब हमें पढ़ना संधारित्र। तो संधारित्र समझने से पहले हमें इसका सिद्धांत समझना है, और संधारित्र का सिद्धांत समझने के लिए हमें धारिता पे एक बार फिर से चिंतन करना होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने आपको बताया क्या है कि दो धारिता होती है। मान लो ये एक चालक है, ठीक, और इस चालक की जो धारिता है वो फिक्स है। कितनी है हमें पता है, इस चालक की धारिता 3 फैरड है। ठीक है, कितनी है, 3 फैरड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 3 फैरड हमने इसकी धारिता फिक्स कर दी है। यानी हम मान लेते हैं, धारिता का मतलब भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं अगर इसका विभव हमें 1 वोल्ट करना है। कितना करना है बच्चों? 1 वोल्ट अगर इसका विभव करना है, वोल्ट। अगर इसका विभव, इस चालक का विभव हमें 1 वोल्ट करना है, तो इस चालक को हम अधिकतम कितना आवेश देंगे? 3 कूलाम। कितना देंगे बच्चों? ध्यान से समझना। यानी इसकी धारिता का मतलब समझो बच्चों, अगर ये चालक जो है इसका विभव हमें 1 वोल्ट करना है, तो 1 वोल्ट करने के लिए अधिकतम इसमें जो आवेश हम दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं? 3 कूलाम। कितना दे सकते हैं? 3। यानी 3 कूलाम से ज़्यादा आवेश नहीं अपने पास रख सकता है, ज़्यादा नहीं रख सकता है। लेकिन अब समझना, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसमें जो इसकी धारिता है 3 फैरड, जो इसकी धारिता है, कितनी है बच्चों? 3 फैरड जो इसकी धारिता है, इसकी धारिता हम बढ़ा दें किसी तरीके से। बात समझना, एक चीज़ ध्यान समझना, हम क्या चाहते हैं? इसकी धारिता बढ़ाना चाहते हैं, ठीक, बगैर इसमें आवेश जो ये दे रहे हो इसको परिवर्तन किए। बात समझना, हम क्या चाहते हैं बच्चों? इसमें क्षमता कितनी है? 3 फैरड की, यानी इसकी धारिता हम बढ़ाना चाहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से सरल वाला उदाहरण हमने जो दिया था, जैसे एक व्यक्ति है जो मोटा है, वो अधिकतम 12 रोटी खा सकता है। कितनी? 12। उसकी धारिता कितनी है? 12 रोटी खाने की क्षमता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? उसको रोटी खिला दिए हैं 12, और उसके बाद फिर हम चाहते हैं इसकी धारिता किसी तरीके से बढ़ा दें। तो धारिता बढ़ाने के लिए क्या करें? उसके बगल में एक दूसरा व्यक्ति ला दें, अब वो जो कि रसगुल्ला या रसमलाई खा रहा हो, अब वो जैसे देखेगा तो 12 रोटी जरूर खा चुका है, उसकी धारण करने की क्षमता उतनी ही थी, लेकिन देखेगा तो वो जरूर कहेगा अरे भाई थोड़ा हमको भी दो, है ना? कहेगा कि नहीं? तो थोड़ी बहुत धारिता उसकी बढ़ जाएगी कि नहीं? बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी इसकी जो धारिता, बात समझे ना बच्चों, इसकी धारिता हमें बढ़ाना है बगैर आवेश को बढ़ाए। बात समझना। देखो इधर, अगर हम आवेश को बढ़ाएंगे, कल हमने आपको बताया था किसी चालक पर Q आवेश है, किसी चालक पर कितना आवेश है? Q। और अगर उसे हम 2Q आवेश कर दे दें, किसी चालक पर Q आवेश है और उसको हम 2Q आवेश अगर दे दें, तो धारिता पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कल क्या बताया था? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। यानी किसी चालक पर अगर Q आवेश है तो उसकी धारिता क्या होगी? तो C बराबर Q/V होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? यहाँ तो बताया था कि नहीं? तो C धारिता उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर हम उसी चालक पे 2Q आवेश दे दें, कितना दे दें? 2Q, तो भैया इसकी धारिता, जब 2Q आवेश तुम उसको दोगे तो उसका विभव भी कितना हो जाएगा? 2V। विभव भी कितना हो जाएगा? 2V। तो भैया जब 2Q आवेश दोगे तो हमें मालूम है कि जितना आवेश दोगे विभव उसी अनुसार बढ़ेगा। 2Q आवेश दिया तो विभव भी कितना हो गया? 2V। यानी धारिता करेंगे तो धारिता C बराबर निकालेंगे अब अगर, तो 2Q/2V निकल करके आ जाएगा, यानी ये कट जाएगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो नहीं? लेकिन हमें क्या करना है कि भैया हमें ऐसा करना है कि इस चालक की धारिता, देखो अगर तुम आवेश बढ़ा रहे हो तो विभव बढ़ जा रहा है, अब विभव बढ़ जा रहा है तो धारिता तो बढ़ ही नहीं रही है। धारिता तो दोनों चांसों में फिक्स है। नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी धारिता बढ़ जाए। क्या चाहते हैं? धारिता बढ़ जाए। अगर तुम ये चाहते हो कि इसकी धारिता बढ़ जाए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये करना पड़ेगा कि जो इस पर ये तुम आवेश देख रहे हो ना बच्चों, ये इस पे जो आवेश देख रहे हो इसको फिक्स कर दो। क्या कर दो? इसको फिक्स कर दोगे। बात नहीं समझ पा रहे हो? इस पे जो तुम आवेश देख रहे हो इसको फिक्स कर दो। ठीक, तो जैसे जैसे तुम इसका आवेश अगर फिक्स कर दोगे तो देखो C प्रोपोर्शनल 1/V होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बात ध्यान समझना मेरा। हमने आवेश को क्या कर दिया? फिक्स का मतलब नियत कर दिया। अब अगर हम इसको फिक्स कर देंगे तो क्या होगा बच्चों? आवेश फिक्स करने पे विभव को अगर बढ़ाओगे तो धारिता भी घट जाएगी या बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? क्या बताया? अगर तुमने आवेश को फिक्स कर दिया तो अपने हिसाब से तुम विभव को बढ़ा लो या घटा लो। अब विभव को बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसी हिसाब से धारिता भी बढ़ेगी या घटेगी। क्लियर? अब एक उदाहरण हमने आपको दिया वो वाला
कि एक मोटा आदमी है 12 रोटी अधिकतम खा सकता है, अधिकतम उसको खिलाना है, तो दूसरा व्यक्ति है वो दूसरी चीज़ लेकर के आ जाए, अब वो उस तरीके से खा लेगा। उसी तरीके से अगर तुम इसकी दायित्व बढ़ाना चाहते हो, 3 फैरेड से कुछ ज़्यादा करना चाहते हो, तो तुम इसके पास एक दूसरी छड़ लाओगे। कैसे लाओगे इसको समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल अब ध्यान समझोगे, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा आपको। मान लेते हैं एक ये छड़ है, देखो बच्चों एक ये छड़ है, ठीक है, और ये टोटल कैसी है, धन आवेशित है। कैसी है बच्चों, धन आवेशित है, प्लस प्लस आवेश है इसके पास, प्लस प्लस आवेश है, ठीक। और इसमें टोटल जो आवेश दिया गया है वो कितना है, प्लस क्यू। कितना दिया है बच्चों, और मान लेते हैं जब आवेश इसको प्लस क्यू दिया है तो भैया आवेश दिया गया तो विभव पक्का होगा। क्या होगा, विभव होगा पक्का। तो मान लेते हैं इसका जो विभव है, इस छड़ का विभव है वो कितना है, वी है। कितना है बच्चों, वी, ठीक है। और वी बराबर जो विभव हमने मान लिया है वो 10 वोल्ट है। ध्यान से समझना बच्चों, अभी बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे थोड़ा कम हुआ है लेकिन इससे और हो जाएगा। हमने क्या बताया, एक ये छड़ है बच्चों, और इस छड़ का जो टोटल आवेश है वो प्लस क्यू है। कितना है, प्लस क्यू। और जब प्लस क्यू के कारण इसमें जो विभव होगा वो कितना है, वी। क्योंकि ये बात तो हमने बता दी है, जितना आवेश होगा उतना विभव होगा। तो भाई आवेश अगर क्यू है तो विभव हमने मान लिया 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट, ठीक। हम चाहते क्या हैं कि इसमें आवेश हमें ना बढ़ाना पड़े, आवेश हम इसमें ना बढ़ाएं और धारिता इसकी बढ़ जाए। बात समझ पा रहे हो, ये मतलब खा पी करके फुट है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि इसमें आवेश हम ना बढ़ाएं लेकिन धारिता इसकी हम बढ़ा दें, ठीक, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, एक दूसरी छड़ लाएंगे। देखो बच्चों एक दूसरी छड़ लाएंगे, ये एक दूसरी छड़ है। और बच्चों ध्यान से समझना, ये जो दूसरी छड़ हम लाए हैं ये कैसी है, ध्यान से समझना, ये उदासीन है। कैसी है, उदासीन का मतलब ना तो इसमें धन आवेश है और ना ही इसमें ऋण आवेश है, ना तो धन आवेश है ना ऋण आवेश है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इसको समझना ध्यान से। अब हम करेंगे क्या, जैसे ही हम इस प्लेट को, जो उदासीन प्लेट है, इसके पास लाएंगे तो ये धन आवेश क्या करना चाहेगा, वो देखेगा अरे ये तो उदासीन है। लेकिन एक बात तो आप जानते हो कि नहीं, किसी भी चीज़ के पास जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। ये तो होता है कि नहीं भाई, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तभी तो उदासीन है। तो मतलब इस चीज़ के पास प्रोटॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर। अब ये प्लेट क्या करेगी, इसके पास धन आवेश देखेगा, अरे पड़ोसी आया इसके पास ऋण आवेश भी है, चलो खींचो उनको जल्दी फटाफट, क्योंकि हमें मालूम है धन आवेश ऋण आवेश को खींचना चालू कर देता है। तो अब ये क्या करेगा, ये वाली छड़ इस वाली छड़ के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे देखो इसी प्लेट की दूसरी कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं। क्या करेगा, ये पहली वाली थी और ये दूसरी वाली है। बच्चों पहली वाली पे धन आवेश था, अब ये धन आवेश करेगा क्या, तुरंत इसके ऋण आवेश को अपनी ओर खींचना चालू कर देगा। क्या करेगा, ऋण आवेश को जैसे ही अपनी ओर खींचना चालू करेगा तो सारा ऋण आवेश जो बीच में था घिसक करके बिल्कुल किनारे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, किनारे। सारा ऋण आवेश कहाँ आ जाएगा बच्चों, किनारे पर आ जाएगा। अगर ऋण आवेश इस किनारे पर आ गया तो जो बेचारा धन आवेश, और ये क्या करेगा, देखो ऋण आवेश को तो अपने पास बुलाएगा, लेकिन इसमें जो धन आवेश है उसको धक्का मारेगा। मारेगा कि नहीं, अरे भाई हमें मालूम है कि धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है और ऋण आवेश को अपनी ओर खींचता है। तो ये जो प्लेट है इसके ऋण आवेश को अपनी ओर खींचने लग गई, इसीलिए ऋण आवेश किनारे किनारे पे जमा हो गया। और इसमें जो धन आवेश था, जो प्रोटॉन थे, उसको धक्का मारेगा तो सारा धन आवेश उस सिरे पर चला जाएगा। क्लियर बच्चों, सारा धन आवेश कहाँ आ जाएगा, इस सिरे पर आ जाएगा। क्लियर, किसका, इसका। इतनी बात समझ में आई, पहले ये बताओ भाई जी, हमें समझाओ। देखो इधर, अब बताएंगे क्या बच्चों, अब हम यहाँ पे बताएंगे। ये देखो हमें मालूम था इस पे जो विभव था कितना वोल्ट था बच्चों, 10 वोल्ट। कितना था, अच्छा एक चीज़ देखो बच्चों, जो 10 वोल्ट विभव था वो प्लस आवेश के कारण था कि नहीं था, बताओ था कि नहीं था, प्लस आवेश के कारण था। लेकिन अब इस प्लेट में देखो हो क्या गया, स्थिति देखो समझना ध्यान से। अब बच्चों क्या हो गया है, एक सिरे पर ऋण आवेश आ गया है और एक सिरे पर धन आवेश आ गया है। क्लियर, तो हम ये जानते हैं कि किसी बिंदु पर जो विभव है वो आवेश के कारण ही तो आता है। विभव किसके कारण आता है, आवेश का। पहले केवल आवेश इतना ही था, अब तो ये इधरों भी आवेश आ गया, इधरों भी आ गया है। तो विभव का मतलब अब विभव या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो देखो क्या होता है विभव को, ध्यान समझना। अब हम इस बिंदु पर हम बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो पहले विभव था 10 वोल्ट था, केवल और केवल इसके कारण था। किसके कारण था, इसके कारण। अब देखो बच्चों विभव कैसा होगा समझना।
अब ये माइनस वाला एक विभव यहाँ पे उत्पन्न करेगा, करेगा कि नहीं? तो मान लेते हैं जो माइनस वाला विभव यहाँ पे उत्पन्न कर रहा है इस जगह पे, ये माइनस वाला जो विभव यहाँ पे उत्पन्न कर रहा है, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं। इसके कारण जो विभव था 10 था, कितना था? 10 था। अब माइनस वाला जो विभव, ये माइनस वाला आवेश जो यहाँ पे विभव उत्पन्न कर रहा है, मान लेते हैं वो विभव हमारा है माइनस का v। कितना है बच्चों? माइनस का v। ठीक। अब भाई जो माइनस वाला अगर विभव उत्पन्न कर रहा है तो प्लस वाला भैया भी ये भी तो उत्पन्न करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? तो ये भी यहाँ पे विभव उत्पन्न करेगा, और जो ये प्लस वाला विभव उत्पन्न कर रहा है मान लेते हैं वो उत्पन्न करेगा प्लस का v। ठीक। कितना उत्पन्न करेगा बच्चों? प्लस का v। ध्यान समझना, ये पहला वाला माइनस का है तो माइनस वाला माइनस में विभव उत्पन्न करेगा, अब प्लस वाला प्लस में विभव उत्पन्न करेगा। अब एक बात हमने आपको बताई है कि आवेश से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है विभव का मान घटता जाता है। आवेश से दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है विभव का मान घटता जाता है। तो यहाँ पे देखो पास में कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला? इस बिंदु के पास में कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला? माइनस वाला। तो माइनस वाला है तो ये ज़्यादा विभव बनाएगा कि प्लस वाला? माइनस वाला। तो मान लेते हैं माइनस वाला विभव बना रहा है 3 वोल्ट। कितना? 3 वोल्ट। लेकिन ये माइनस चिन्ह चूंकि माइनस का विभव है इसलिए माइनस का आ गया। ठीक है। माइनस वाला विभव कितना बता रहा है? 3 वोल्ट। और जो ये प्लस वाला विभव बना रहा है ये बनाएगा भाई थोड़ा कम बनाएगा, तो ये 2 ही वोल्ट बना रहा है। ठीक। कितना बनाएगा? 2 वोल्ट। अब देखो पहले से 10 वोल्ट तो इसका था ही। अब देखो विभव में क्या परिवर्तन होगा, ध्यान से समझना बच्चों। अब विभव में क्या परिवर्तन होगा ध्यान से समझना। तो माइनस वाला 3 वोल्ट बना रहा था माइनस का, अब प्लस वाला 2 वोल्ट बना रहा था प्लस का। और ये जो 10 वोल्ट पहले से था ये माइनस का विभव होगा कि प्लस का? प्लस का भैया, ये तो प्लस के कारण था ना, तो ये तो प्लस ए का होगा। ठीक। अच्छा देखो अब तो टोटल अब विभव की बात करें, अगर ध्यान समझना बच्चों, टोटल अगर विभव की बात करेंगे तो टोटल पहले कितना था? 10। कितना था? 10। माइनस वाला कितना लाया? माइनस का 3। फिर प्लस वाला कितना लाया? 2। तो टोटल विभव अब जो हो जाएगा 10 में से 3 घटाओगे 7 और घटाओगे तो 9। कितना आ जाएगा? 9 वोल्ट। बात समझना, देखना ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट यहीं से आएगी। अब क्या बताया कि जैसे ही प्लेट हम लाए तो माइनस वाला अपना विभव लाया, प्लस वाला अपना विभव लाया, दोनों को जब जोड़ा तो टोटल विभव कितना अब रह गया यहाँ पे? 9 वोल्ट। और पहले कितना था? 10। विभव क्या हो गया? घट गया कि नहीं? विभव क्या हुआ? घट गया कि नहीं? अब अगर विभव घटेगा तो इसकी धारिता बढ़ेगी। देखो अभी हमने बताया था आपको विभव घटेगा यानी C प्रोपोर्शनल 1/v किया था कि नहीं? आवेश नियत कर दिया था ऊपर, तो C प्रोपोर्शनल 1/v किया था कि नहीं? अरे सूत्र याद आते हो, धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q/v होता है। अब ये हमने Q को नियत कर लिया तो प्रोपोर्शनल आ गया यहाँ पे, तो C प्रोपोर्शनल 1/v आया कि नहीं? तो अब विभव क्या हो रहा है? विभव पहले की तुलना में देखो पहले 10 था, अब रह गया 9। कितना रह गया? 9। तो विभव घटेगा, अगर विभव अगर घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, तो धारिता बढ़ेगी। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसमें कुछ किया ही नहीं, दूसरे हम उदासीन प्लेट को लाए और इस प्लेट की धारिता को हमने बढ़ा दिया कि नहीं? नहीं समझ पाए? इसमें ना हमने आवेश कुछ किया ना कुछ भी नहीं किया, बस क्या किया, दूसरी प्लेट को लाए हैं जो उदासीन थी और उस प्लेट के कारण ही इसकी धारिता जो है बढ़ गई कि नहीं? उसी प्रकार है जैसे कि नहीं एक भुक्खड़ आदमी था, वो 12 रोटी अधिकतम खा सकता था और दूसरा उसने देखा रसगुल्ला सब बगल वाला खा रहा था, तो उसकी भूख बढ़ जाएगी। उसी तरीके से ये देखो, ये उसी तरीके से तो ये है कि नहीं? उसी तरीके से हुआ कि नहीं? पहले इसमें तो हमने कुछ नहीं किया ना, ये तो पहले छका हुआ था, और जैसे दूसरी चीज़ लाएँ ये वाला, और इसके विभव में क्या हुआ? कमी हो गई। कुल विभव में कमी अगर हो गई तो धारिता भी बढ़ गई। समझ पाए कि नहीं? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि यदि किसी प्लेट की धारिता को बढ़ाना है तो क्या करें, उस प्लेट के पास में एक दूसरी उदासीन प्लेट लाएंगे और दूसरी उदासीन प्लेट लाएंगे जिससे वह उदासीन प्लेट में एक सिरे में माइनस माइनस और एक सिरे में प्लस प्लस आ जाता है। क्या आता है? प्लस प्लस। जिससे क्या होता है, उसका टोटल विभव कम हो जाता है, और टोटल विभव अगर कम हो गया तो विभव घटा तो धारिता बढ़ गई। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भैया यहाँ पे धारिता बढ़ेगी तो, लेकिन कम ही बढ़ेगी। कैसी बढ़ेगी? कम। लेकिन हम अगर एक जुगाड़ कर दें, क्या कर दें कि ये जो माइनस प्लस प्लस वाला चिन्ह है, ये प्लस वाला, इसको अगर हम ख़त्म कर दें, तो जो तुम्हारा ये विभव है वोल्ट, ये और घट जाएगा। कैसे? देखो इधर समझना बच्चों। अगर हम क्या कर दें यहाँ पे, फिर और समझो एक कॉन्सेप्ट बच्चों,
अगर हम क्या करें, जो ये तुम्हारी प्लेट है दूसरी वाली, इसमें जो प्लस वाला विभव है इसको अगर घटा दें, इसको क्या करें, घटा दें। देखो इधर पहले कितना था, प्लस प्लस था, देखो प्लस प्लस था ना, वैसे बना रहे हैं फिर से। और इसको क्या करें, देखो बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस आ गया था, क्या आ गया था, माइनस माइनस आ गया था। अब देखो, और यहाँ पे पहले कितना विभव था, 10 वोल्ट का, पहले कितना था 10 वोल्ट, माइनस के कारण कितना विभव आया था, माइनस का 3 वोल्ट है ना। अब प्लस के कारण कितना आया था, प्लस का 2 वोल्ट। तो अगर हम क्या करें, जो ये वाला आपका विभव दिख रहा है, ये वाला जो ये वाला आवेश जो दिख रहा है, इसको ख़त्म कर दें तो क्या होगा, अगर इसको हम ख़त्म कर देंगे तो 10 में से 3 चला जाएगा और बचेगा विभव कितना, 7। तो पहले विभव था 10 और तुमने घटा के कर दिया 7, तो जब और ज़्यादा विभव और घट गया तो धारिता और बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब मेन चिंतन ये करना है कि इसको हम हटाएंगे कैसे, इस आवेश को हम हटाएंगे कैसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे प्लस प्लस आवेश जो है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, भू संपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे, भू संपर्कित का मतलब है पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जैसे ही जोड़ा तो अब क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये सारा आवेश चला जाएगा पृथ्वी में, यानी यहाँ से आवेश हो गया खत्म, यहाँ से आवेश हो गया खत्म। और तुम्हारा जो विभव है अब कितना रह गया बच्चों, 7 वोल्ट। कितना रह गया, विभव और घट गया। जब विभव और घट गया तो धारिता इसकी और बढ़ जाएगी। क्लियर। तो ये जो पूरा हमने कॉन्सेप्ट समझाया यही है संधारित्र का सिद्धांत। क्या है, संधारित्र का सिद्धांत। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आपको हम लिखा देते हैं इसके बारे में, ठीक। देखो बच्चों, अब हम देख लेते हैं संधारित्र का सिद्धांत। ये हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। यदि किसी चालक ए, ये एक चालक था, ये आवेशित था, को आवेशित किया जाए तथा उस चालक की धारिता C हो। मान लिया ये इस चालक को आवेशित कर दिया है और टोटल जो आवेश इसमें दे लिया है वो कितना आवेश दे दिया है, Q। कितना आवेश दे दिया है, Q। और इसकी धारिता कितनी है, C। ठीक है, आगे बता रहा है। और हमें उस चालक की धारिता को बिना उसका आकार में वृद्धि किए बढ़ाना है। मतलब हमें इस चालक की धारिता बढ़ानी है बगैर इसका आकार बढ़ाए। भाई आकार अगर बड़ा कर दोगे तब तो धारिता बढ़ी जाएगी, लेकिन हमें इसकी धारिता बढ़ानी है बगैर आकार बढ़ाए। तो क्या करना होगा, देखो बढ़ाना। तो एक अन्य उदासीन चालक, तो एक दूसरा उदासीन चालक है B। ये दूसरा उदासीन चालक है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। उदासीन चालक को A के समीप लाते हैं, A के पास लाते हैं। अब जब पास लाएंगे तो क्या होगा, जिससे चालक B का आंतरिक सिरा, जिससे चालक जो B है ये वाला आंतरिक सिरा ये है और ये बाहरी सिरा है, जिससे चालक B का आंतरिक सिरा जो है ऋणावेशित हो जाता है। क्यों भैया ऋणावेशित होता है, वो इसलिए कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब एक सिरे पर आ जाते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन दूसरे सिरे पर चले आते हैं, ये लिखा है। तथा उसका बाहरी सिरा धनावेशित हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, इस कारण चालक A का विभव पहले से कम हो जाता है। तो ये बात हमने आपको बताई। मान लिया इस चालक का पहले विभव जो था वो 10 वोल्ट था। कितना था, 10 वोल्ट। तो अब पहले से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला मान लिया 3 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है माइनस का, अब प्लस वाला कर रहा है 2 वोल्ट। टोटल करेंगे तो अब पहले से कितना रह जाएगा, 9। तो इसका विभव कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर विभव पहले से कम हो गया तो विभव अगर कम हो गया तो इस सूत्र से हम जानते हैं संधारित्र की धारिता का सूत्र था C बराबर Q/V। Q को अगर हम फिक्स कर दें तो C प्रोपोर्शनल 1/V होगा कि नहीं, है ना। तो अगर इसका विभव घटा है तो धारिता बढ़ जाएगी। क्लियर बच्चों। आगे तो चालक A की धारिता बढ़ जाती है। भाई इसका विभव हमने घटा दिया तो चालक A की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब फिर हम क्या काम कर सकते हैं, अगर हम इसका ये वाला आवेश खत्म कर दें किसी तरीके से, तो ये आवेश अगर खत्म कर दोगे तो विभव और बढ़ जाएगा, और विभव और अगर बढ़ गया तो इस चालक की धारिता और बढ़ जाएगी। हम इस पर आवेश और संचित कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले आवेश को खत्म करने के लिए अगले चित्र में हमने क्या किया है, इसको हमने जमीन से जोड़ दिया है, ठीक है। जैसे ही जमीन से जोड़ेंगे तो सारा आवेश ये प्लस वाला खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा जमीन में, बचेगा केवल माइनस माइनस। कौन बचेगा, माइनस माइनस। और पहले था 10 वोल्ट, अब केवल ये 3 वोल्ट और ये उत्पन्न करेगा। तो टोटल तुम्हारा विभव पहले 10 था, अब रह जाएगा कितना, 7। कितना रह जाएगा, 7। तो यानी विभव तुम्हारा और घट गया, और विभव जितना घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, धारिता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये संधारित्र का सिद्धांत हो गया, ठीक बच्चों। अब संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई, संधारित्र का सिद्धांत। अब समांतर प्लेट संधारित्र या फिर संधारित्र दोनों एक ही चीज़ें हैं, वो क्या होती हैं उनको भी हम सीख लेते हैं, ठीक। देखो बच्चों, अब देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है तो इसको समझ लेते हैं।
जैसे अभी आपको हमने बताया 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट मान लेते हैं ये है, ठीक है, एक प्लेट ये है। और इन दोनों प्लेटों में क्या किया जाए, इस पे धन आवेश पहले से रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है कि नहीं। और दूसरी वाली प्लेट को हम ऋण आवेश दे दिए थे, अभी बताया था आपको सिद्धांत कि नहीं, दूसरी वाली प्लेट को ऋण आवेश दे देंगे, ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं, एक पे धन एक पे ऋण, ठीक। तो इस तरीके से जो ये युक्ति बन जाएगी, दो प्लेटें होंगी, एक ये है एक ये, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। कैसे होंगी बच्चों, समांतर, बिल्कुल ऐसे समझ लो, मान लो 2 प्लेटें हैं, एक ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल में हो, ठीक, प्लेटें समझ रहे हो ना। और इस पे धन आवेश दे दें, इस पे ऋण आवेश दे दें, तो धन और ऋण आवेश देंगे कैसे, तो इनको क्या करते हैं बच्चों, इनको आवेश देने के लिए हम बैटरी से एक जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं भाई, पहले तो आवेश इनमें होगा नहीं, मान लेते हैं हमें इनको आवेश अगर देना है तो क्या करेंगे, इनको हम जा करके इन प्लेटों को बैटरी से एक जोड़ देंगे, ठीक। बैटरी से अगर जोड़ दिया तो इसका ये धन सिरा है, और धन वाला सिरा जो है इस प्लेट को प्लस 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 आवेश दे देगा बच्चों, और ऋण वाला सिरा जो है इस प्लेट को ऋण आवेश दे देगा, ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या, ये 2 प्लेटें हैं जो कि आपस में बिल्कुल बराबर हैं, इनका क्षेत्रफल भी बिल्कुल सेम है, क्षेत्रफल क्या है, सेम। अब क्षेत्रफल भी सेम है, और इनको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया है, तो धन सिरा जो है वो धन आवेश दे देगा, और ऋण सिरा जो है ऋण आवेश दे देगा। तो इस प्रकार जो ये युक्ति बन गई है, इसी युक्ति को हम कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की एक और डेफिनेशन जो अभी आपको हमने सिद्धांत समझाया पूरा, उसमें क्या बताया है, उसमें हम बताया आपको, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार परिवर्तित किए बिना, चालक का आकार बढ़ाए बिना, समझ पा रहे हो कि नहीं, उसका विभव घटाकर, उसका विभव कम करके उसकी धारिता में वृद्धि की जाती है। संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार परिवर्तित किए बिना, यानी बढ़ाए या घटाए बिना उसकी विभव को घटा देते हैं। क्या करते हैं, विभव को घटा देते हैं, और विभव को घटा करके उसकी धारिता में वृद्धि कर देते हैं। संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें उसके चालक में आकार में बिना परिवर्तित किए बिना उसका विभव घटाकर उसकी धारिता में वृद्धि कर देते हैं, क्लियर। और समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, 2 प्लेटें होती हैं जिसमें एक पे प्लस आवेश होता है, एक पे माइनस आवेश होता है, ये आपस में कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो इस प्रकार जो सिस्टम जो बनता है उसी को हम कहते हैं बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र। क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब मान लेते हैं कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है ए, ये प्लेट है बी, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। तो जो पहली प्लेट ए है और दूसरी प्लेट बी है, तो इन दोनों प्लेटों का कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं, बताओ, होगा कि नहीं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इन दोनों प्लेटों का कुछ क्षेत्रफल होगा। देखो इधर, जैसे मान लेते हैं ये संधारित्र की प्लेटें हैं 2, ठीक है, ये मान लेते हैं ये प्लेट है प्लस वाली और एक ये माइनस वाली, दोनों को एक दूसरे के एकदम समांतर रखना होता है, पैरेलल। इसको क्या करना है, धनावेश देना है, इसको देना है ऋण आवेश, क्लियर, इसको धनावेश और इसको ऋण आवेश। तो जब धन आवेश और ऋण आवेश दे दोगे, इस पर धन आ जाएगा, इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो ये युक्ति बनेगी, इसी को हम संधारित्र कह देंगे। कौन संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। बात समझ पाए। और यहाँ पे देखो हमने यही प्रयास किया है कि ये प्लेट है, देखो ये ए प्लेट दिख रही है, ऐसे 3D में बनाने का प्रयास किया है। एक ये प्लेट है, उसके ऊपर ये नीली कलर की प्लेट दिख रही है, देखो इधर एक ए प्लेट है, देखो इधर क्या बताया बच्चों, एक ये पहली प्लेट है ए वाली, ये पहली प्लेट दिख रही है, और इसके ऊपर ये दूसरी प्लेट है बी। मान लेते हैं दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बिल्कुल सेम है, कैसा है, सेम। तो जो पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, इनके बीच की दूरी जो है ये वाली, ये दूरी मान लेते हैं डी है। कितनी है बच्चों, डी। यानी यहाँ पे दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे डी दिख रही है, ये चूँकि 2D में ऐसे खड़ी हुई है और इसको हमने ऐसे बना दिया है, ठीक, क्लियर। तो मान लेते हैं ये जो प्लेटें हैं, इन दोनों की दूरी जो है वो डी है, क्लियर। अच्छा एक चीज़ और समझो आप, अगर अब ये दोनों संधारित्र हमने आपको बता दिया, परिभाषा बता दी है, ये जो संधारित्र बना है ये किस में है, ये 2D में है, और ये 3D में बनाने का प्रयास किया। आप लोग सही और बना सकते हो तो इसको बना लेना आप लोग, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होती है उसकी धारिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, विभव को घटाकर। उसके अलावा क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम बढ़ा सकते हैं विभव को घटाने के अलावा? और क्या उसकी धारिता को हम अगर चाहें कि हम इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें बढ़ानी है, अगर सी को बढ़ाना, तो हम और क्या कर सकते हैं? तो देखो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी हमने आपको बताया कि समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, एक धन प्लेट होती है, एक ऋण प्लेट होती है। अगर ये प्लेटें आप देख रहे हो तो इस प्लेट, मान लेते हैं ये प्लेट है, इस प्लेट का कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? अरे भाई क्षेत्रफल निकालोगे, ये इसकी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दोगे, क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक। तो अगर हमें
इस प्लेट को बड़ा कर दो तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कि नहीं। और दो प्लेटें ले आओ जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा हो, दोनों का क्षेत्रफल ज़्यादा हो, तब उनमें अगर आवेश आप रखोगे तो आवेश अब ज़्यादा जाएगा कि नहीं, उसमें जाएगा कि नहीं, तो पक्का धारिता बढ़ जाएगी। यानी आप कह सकते हो कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तुम्हें बढ़ानी है तो इन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? क्षेत्रफल। ध्यान समझना, समांतर प्लेट संधारित्र की अगर तुम्हें धारिता बढ़ानी है यानी सी बढ़ाना है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो। क्लियर? क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, जितनी बड़ी बड़ी प्लेटें होंगी उनमें उतना ज़्यादा आवेश संचित हो जाएगा। क्लियर? अब प्लेटें जितनी छोटी छोटी होंगी क्षेत्रफल उतना छोटा छोटा होगा, यानी कम कम होगा। क्षेत्रफल जितना कम होगा आवेश संचित कम हो पाएगा, आवेश संचित कम होगा तो धारिता कम होगी। क्लियर? तो पहली बात ये कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को तुम्हें बढ़ाना है या घटाना है तो तुम्हें उसकी जो प्लेटें हैं उनके क्षेत्रफल को अगर बढ़ा दोगे तो धारिता बढ़ जाएगी और क्षेत्रफल को घटा दोगे तो धारिता घट जाएगी। अगला देखो, प्लेटों के बीच की दूरी पर देखो बच्चों, अब यहाँ से फिर समझना, जो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की अगर ये जो दूरी है जहाँ पर ये दोनों प्लेटें थी, देखो समझना इसको ध्यान से, ये जो प्लेटें हैं मान लेते इतनी दूरी पर हमने संधारित्र को रखा। संधारित्र को अगर इतनी दूरी पर रखोगे तो इसकी धारिता जो है मान लो कुछ है सी है, कितनी है? सी। अब अगर इनकी प्लेटों को दूरी को तुम बढ़ाते जाओ, ऐसे बीच की दूरी को बढ़ा दिया, तो बीच की दूरी जब तुम बढ़ा दोगे तो इनकी जो धारिता है वो पहले की तुलना में घट जाएगी। कैसी हो जाएगी? पहले की तुलना में घट जाएगी। यानी समांतर प्लेट संधारित्र को जितना ज़्यादा पास रखोगे इसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा इसको तुम दूर लेते चले जाओगे इसकी धारिता जो है वो घट जाएगी। क्लियर बच्चों? ये हम आपको अभी पढ़ाएंगे, इसका सूत्र पढ़ाएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसका सूत्र अभी निगमन होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप समझ लो। पहला क्या है कि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, दोनों के बीच की दूरी अगर बढ़ाओगे तो धारिता घट जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? घट जाएगी। तो यहाँ से देखो पहले वाले से क्या निकल के आया, मान लेते हैं इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? ए है। कितना है? ए। तो सी प्रोपोर्शनल ए होगा। यानी अगर प्लेटों का क्षेत्रफल तुम बढ़ाओगे भैया तो धारिता भी बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटाओगे तो धारिता घटेगी। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरा पॉइंट में हमने क्या किया कि प्लेटों की क्षेत्र जो धारिता है वो उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, लेकिन दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब 1/d। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अगर बीच की दूरी तुम बढ़ाओगे तो धारिता क्या हो जाएगी बच्चों? घट जाएगी। बीच की दूरी अगर तुम घटाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी। क्लियर? यानी दो बातें आप समझ पाए क्या, कि धारिता जो होती है समांतर प्लेट संधारित्र की वो उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल जितना ज़्यादा धारिता उतनी ज़्यादा, दूरी जितनी ज़्यादा धारिता उतनी कम। लेकिन एक बात और है बच्चों, वो बात क्या है उसको बड़े ध्यान से आप समझो। वो तीसरी बात क्या है कि देखो बच्चों, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, मान लेते हैं ये समांतर प्लेट संधारित्र हमने बनाया है, और इसके बीच में अभी क्या है बताओ, इसके बीच में क्या है? इसके बीच में वायु है। क्या है? वायु। अब वायु का जो के होता है परावैद्युतांक कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो इनके बीच में माध्यम जो है वो वायु है, और वायु का परावैद्युतांक कितना? 1। लेकिन अगर बीच में हम वायु ना भर के हम इस संधारित्र को उतार दे जाके पानी में या फिर शहद में रख दें जाके, तो बीच में क्या भर जाएगा? शहद या पानी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बीच में शहद या पानी भर जाएगा अगर तुम, और शहद या पानी का जो के होता है वो लगभग 81 होता है। कितना होता है बच्चों? 81। पानी का जो के है परावैद्युतांक कितना होता है? 81। अगर तुम जा करके समांतर प्लेट संधारित्र को किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दोगे जिसका परावैद्युतांक जितना ज़्यादा है, तो परावैद्युतांक अगर ज़्यादा है तो संधारित्र की धारिता फिर भी बढ़ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं तीसरी बात में कि संधारित्र की जो धारिता सी होती है वो परावैद्युतांक के पर भी निर्भर करती है। यानी अगर बीच का माध्यम आपका पानी है, ठीक, परावैद्युतांक का मान जितना ज़्यादा होगा संधारित्र का भी धारिता का मान भी उतना ज़्यादा होगा। तो 3 बातें ही हमने आपको समझा दी, लेकिन अब ये समझना ये ज़रूरी है कि भाई कैसे, हम ये नहीं समझ पाए। तुमने बता तो दिया कि बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी। बीच में अगर हम पानी की जगह मतलब हवा की जगह पानी रख देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तो कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो 3 बातें पहले अभी आपको सीख लेना है। क्या? पहली बात कि प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा धारिता उतनी ज़्यादा। प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा धारिता उतनी ज़्यादा। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा धारिता उतनी कम। प्लेटों का बीच में जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक जितना ज़्यादा धारिता उतनी ज़्यादा। तो ये 3 बातें आप नोट कर लो, आगे चीज़ें बता रहे हैं फिर।